तो कहाँ तक हुआ था? एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ से घर तक गए। एग्जाम्पल क्या है? अब क्वेश्चन कराना है। हाँ। तो आज हमको क्वेश्चन करा दे, बाकी एग्जाम्पल तुम खुद से कर ही लोगी। वो घर ही पे है। हम देखेंगे उसमें कि क्वेश्चन कौन बन रहा है। हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ना। अच्छा तो ठीक है। ऐसा बात कर देती हो। एनसीईआरटी बालाजी दोनों पढ़ाई, परेशान ना हो। ये बालाजी है अभ्यास 1.1। एग्जाम्पल था कितना? पहले नंबर 11 ठो एग्जाम्पल था। हाँ, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में। अच्छा, एग्जाम्पल भी लगाती हो क्या निधि? कब से इतना सिंसियर कब से हो गई? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू, कह रहे हैं A से B का तभी रिलेशन है बेटा जब सच दैट A और B 1 प्लस AB करो और वो 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि R, सिद्ध कीजिए कि R सिद्ध कीजिए कि R स्वातुल्य व सममित है परंतु संक्रमक नहीं। स्वातुल्य व सममित है परंतु संक्रमक नहीं। मतलब स्वातुल्य और सममित हमको प्रूव करना, और संक्रमक के लिए क्या करना है? बोलो क्या? संक्रमक के लिए एग्जाम्पल देना है कि यहाँ पर संक्रमक नहीं है। ठीक है, अब देखो हम बताए थे ना, जो चीज प्रूफ होती है वो हर चीज के लिए प्रूफ होती है। जो कहीं ये गलत हो तो उसका एक एग्जाम्पल दे देते कि यहाँ ये गलत है। ठीक, अब देखो सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या है बेटा? सुनो, ये कह रहे हैं कि R इज इक्वल टू A से B का तभी रिलेशन है जब 1 प्लस AB करो और वो 0 से बड़ा आ जाए। क्या आ जाए? 0 से बड़ा। तो पहला नंबर एक बार बताओ, A से A का रिलेशन हमको निकालना है ना। तो A से A का रिलेशन कब होगा? 1 प्लस A इंटू A करें और ये 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। यानी 1 प्लस A स्क्वायर 0 से बड़ा आ जाए। तो क्या 1 प्लस A स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं होगा? होगा। कोई भी वास्तविक संख्या तुम इस पे रख लो, A क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमारा जो सेट है वो किसमें डिफाइन है? वास्तविक संख्याओं। S क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यहाँ तुम एक चीज और देख सकती हो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R से डिनोट करते थे, फिर उसमें एक लाइन क्यों खींचे थे? क्योंकि रिलेशन भी R से हो जाता, वो भी R से हो जाता, तो कंफ्यूजन हो जाती। इस वजह से उन्होंने इसको S मान लिया। क्या किया? S माना है। ठीक है, तो कोई भी आप वास्तविक संख्या, यहाँ अगर आप 1 रखिए तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 0 से बड़ा है। बहुत खुरापात करेंगे, -1/2 रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा 1/4, और 4 1 4, 4 1 5, 5/4 हो जाएगा, तब भी 0 से बड़ा है। तो हर एक के लिए वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ हम बताएंगे चूंकि 1 प्लस A इंटू A 0 से बड़ा है, यानी 1 प्लस A स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, इसलिए A रिलेटेड टू A का A से रिलेशन हो गया ना। तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट R क्या है? स्वातुल्य है। क्या है? स्वातुल्य है। अब हमको क्या प्रूफ करना है बेटा? सम्मित। सम्मित प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि एक पेयर हम लेकर चलते हैं कि 1 प्लस AB का रिलेशन है, यानी 1 प्लस AB 0 से बड़ा है। काश हम दिखा दें कि 1 प्लस BA भी 0 से बड़ा है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है? संबंध है। ठीक है, सेकंड, माना
ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी। अच्छा, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस ए बी, यानी दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए बी जो है 0 से बड़ा होगा, सच दैट, जहाँ ऐसा लिख सकती हो जहाँ ए और बी दोनों बिलोंग्स टू एस में है, वास्तविक संख्याओं की समस्या में। ठीक है। अच्छा, 1 प्लस ए बी को तुम ऐसा नहीं कर सकती, 1 प्लस ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, पलट देंगे योग गुणा के क्रम विनिमय नियम से, उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी वही रहेगा 1 प्लस बी ए। तो अब देखो, जो रिलेशन ए से बी में था वही रिलेशन बी से ए में भी हो गया, तो हम क्या कह देंगे कि कैसा संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, यानी बी रिलेशन टू ए बाय द रिलेशन आर। अब ये क्या कहते हैं, आर क्या है, सममित संबंध है। अब हमको एक एग्जाम्पल ढूंढना है, क्योंकि बोला है ना संक्रमक नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, लेकिन ए का रिलेशन सी से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, जब कह दे कि दिखाइए कि 2 ठो है 1 ठो नहीं है तो हम दिखा लेते हैं, लेकिन अगर ये बोलता है ना जांच कीजिए है कि नहीं, तब हमको दो तरीके से सोचना पड़ता है। एक तरीके से सोचना पड़ता है कि शायद होल्ड कर जाए, और जब नहीं होल्ड करता सॉल्व करते हैं तब एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं। अच्छा देखो, एक हम ले लेते हैं क्या, ए माना ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस ए बी क्या 0 से बड़ा है और 1 प्लस बी सी क्या है 0 से बड़ा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लो, माना ए इज इक्वल टू, यहाँ हम ले लेते हैं 2/3 और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं हम क्या बोलते हैं 2 और सी इज इक्वल टू ले लेते हैं 3, या ऐसे ले लेते हैं बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -1। इक्वेशन मान के भी तो कर सकते हैं। नहीं, इक्वेशन मान के क्यों करेंगे, ये प्रूफ थोड़ी ना करना है। हाँ। ये तो नहीं है, जब होल्ड नहीं करेगा तो हम एग्जाम्पल देंगे, क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। इसको हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, -3 तो सही रहेगा। अब देखो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा, यानी 1 प्लस ए बी यानी कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए की जगह क्या है 2/3 और बी की जगह क्या है 1 ना, तो 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो 1 प्लस 2/3 0 से बड़ा है, 2/3 और ये 1 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/3 यानी 3 3 का 9, 9 2 11/3, 0 से बड़ा है ना, तो ए रिलेटेड टू बी हो गया। इसी तरीके से बी रिलेटेड टू सी देखो। अच्छा, बी रिलेटेड टू सी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर हम लोग कुछ और माने, एग्जाम्पल हमको ढूंढना पड़ेगा। ये 2 चीज समझ में आई है ना, एग्जाम्पल हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। तुम लोग भी सोचना, आएगा, तुम लोग सोचना, एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना कि 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा हो जाए और 1 प्लस बी सी भी 0 से बड़ा हो जाए, 1 प्लस ए बी भी 0 से बड़ा हो जाए, 1 प्लस बी सी भी 0, लेकिन 1 प्लस ए सी जो है 0 से बड़ा ना हो, तो इसको ढूंढना है। इसका एग्जाम्पल हम तुम लोग को बता देंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल कुछ खुराफात होते हैं जानते हो, रट के जाना पड़ता है कि कुछ विशेष पर ही होल्ड करते हैं, बाकी एग्जाम्पल हम लोग कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में, लास्ट तक अभी हम सोच लेंगे, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध
परिभाषित संबंध कह रहे हैं आर है, क्या है, आर है। और ये कह रहे हैं ए का बी से तभी रिलेशन है, एक्स का वाई से तभी रिलेशन है, यहाँ एक्स वाई के टर्म लिए हैं, सच दैट जब एक्स में वाई को घटाएं तो वो 3 से विभाज्य हो, क्या हो, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और ऐसा है कि एक्स वाई दोनों जो भी आप लेंगे वो नेचुरल नंबर से ही लेंगे, क्योंकि अब बाइनरी रिलेशन है तो एक ही सेट में लेना है, ठीक है। एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो अगर ये तुल्यता संबंध है तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है रिलेशन उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई 3 से डिवाइडेड बाय 3, हाँ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 विभाज्य है, 3 से विभाज्य। अच्छा एक बात बताओ, तो सबसे पहला वाला प्रूफ करेंगे हम लोग, क्या x माइनस एक्स 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से विभाज्य है, होगा कि नहीं होगा भाई, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो 0 तो सबसे विभाजित हो जाता है, तो 3 से भी होगा, तो खुद से खुद का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया। हाँ हो गया। तो हम कह देंगे कि क्या कह देंगे कि A रिलेटेड टू A, तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट R स्वातुल्य है, क्या है, उसका एग्जाम्पल ढूंढना है, सोचना उसका एग्जाम्पल। R क्या है, स्वातुल्य है। अब बात करते हैं एक सममित की, किसकी, सममित, इसको रफ कर दें। अगर सममित की बात की जाए सेकंड नंबर, तो A रिलेटेड टू B मतलब क्या, x माइनस वाई 3 से रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, क्यों, एक्स आई वी होता है ना। माना, ये मान के चलते हैं A रिलेटेड टू B, यानी x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब अगर ये 3 से विभाज्य है बेटा, तो एक बार बताओ, क्या इसमें अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो जब माइनस से हमने इसमें गुणा कर दिया तो भी ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब ये 3 से विभाज्य है, तो अब जब माइनस का आप अंदर गुणा कराओगे तो यानी कि y माइनस एक्स क्या हो गया, 3 से विभाज्य। देखो उल्टा भी रिलेशन हो गया ना, 3 से विभाज्य है, y and y relation x ना, हाँ, x related to y by the relation r and y related to x by the relation r, ठीक है। तो ये कह दिया कि r क्या है, r सममित है, क्या है, हो गया। हाँ हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग संक्रमक की, किसकी, तो संक्रमक में अगर बात किया जाए तो संक्रमक को कैसे प्रूफ करोगे। हम यहाँ दो चीज मान के चलते हैं ना, माना A रिलेटेड टू B, सॉरी यहाँ हम A माने थे क्या पीछे, नहीं एक्स माने थे ना, क्योंकि एक्स वाई में डिफाइन है तो एक्स से वाई मानना पड़ेगा। एक्स आदत पड़ गई है ये भी, पता है क्यों, क्योंकि जो पुरानी बुक से पढ़े थे उसमें ए और बी ही था, बाई ऐसे बोला करो, एक्स रिलेटेड टू वाई बाई द रिलेशन आर, मतलब एक्स का वाई से संबंध है, किसके द्वारा, संबंध आर के द्वारा, ठीक है। एक्स रिलेटेड टू वाई बाई द रिलेशन आर। इसी तरीके से y रिलेटेड टू z बाई द रिलेशन r, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यही तो हुआ, विभाज्य है। तथा y माइनस z भी 3 से विभाज्य है। अब काश अगर हम ये दिखा पाए, क्या दिखा पाए बेटा, कि x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य है, तो हम कह देंगे कि कैसा संबंध है, संक्रमक है, कैसा है, संक्रमक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भी तो ये 3 से विभाज्य होंगे,
x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड 3 से विभाज्य है। तो अब क्या होगा, y से y हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड 3 से विभाज्य है। ये बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या दिखा दिया कि x का रिलेशन किससे हो गया, z से हो गया। यही तो हमारी इच्छा थी। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया कि r, हाँ r संक्रमक है, संक्रमक है। अब यहाँ पे लास्ट में एक कहानी लिख सकती हो कि 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से, अनामिका उसमें इंक डालो थोड़ा बेटा। 3 से r तुल्यता है, क्या है, डाले तो थे ना, दूसरे वाले में नहीं डाले थे, लिख लो। हो गया। हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं निधि? हाँ आ रहा है। यहाँ ना है पूछ लेना, पढ़ते रहो तुम। तीसरा, ये हम एग्जाम्पल में भी कराएं, कहोगे तो फिर से करा देंगे। सिद्ध कीजिए ए में कथन, सिद्ध कीजिए कि ए में कथन बराबर है, कथन के बराबर है, ऐसे लिखना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि में ए कथन बराबर है, कथन बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब हमको बताना है कि सेट ए में एक कथन हम डिफाइन कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सेट ए में एक कथन है बराबर, ठीक है। और ये कथन हमने बराबर लगाया, इससे एक हमने संबंध बनाया, क्या बनाया, संबंध बनाया बराबर का। और हमको बताना है ये बराबर संबंध कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। मतलब कि हमको बताना है कि ए स्वतुल्य भी है, सममित भी, मतलब ए द्वारा जो भी संबंध बराबर का हम बनाएंगे वो बराबर का संबंध स्वातुल्य भी है, सममित भी और संक्रमक भी है, ठीक है। तो अब देखो, पहले मान लो, माना सेट ए बराबर में कुछ एलिमेंट हम मान लेते हैं आर्बिट्रेरी, ए बी सी डैश 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 कुछ, ए शांत, हाँ हाँ क्वेश्चन है, क्या हुआ, अपने से करेंगे, अपने से हो जाता तो हम इतना मेहनत न करते। हमें लगा इसमें लिखे होंगे आप, नहीं लिखे उखे नहीं है, क्वेश्चन तो खुद ही करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली बात हम स्वातुल्य की बात करेंगे, तो अगर देखा जाए, या तो इसको ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, इसमें हमें कुछ नहीं दिया तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, माना, ठीक है। ऐसा लिखो, पहला नंबर, प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर, क्या कोई अवयव स्वयं के बराबर नहीं होता है, क्या होता होगा, नहीं होता है, होता होगा नहीं, हाँ। तो हम लोग कहेंगे ए रिलेटेड टू, ए मत लिखो, इन्होंने कोई वर्डिंग नहीं यूज की तो हम भी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लिख देंगे अतः
आर स्वातुल्य क्या है? इतनी वर्डिंग करनी पड़ेगी एग्जाम में। और का रिलेशन फंक्शन, इसीलिए तो लोगों को बोरिंग लगता है। हमारे साथ कहा करेंगे बेटा इसमें कुछ नहीं है, बस खाली वर्डिंग करना है, बस खाली वर्डिंग करना है। रिलेशन फंक्शन इसीलिए जल्दी कोई पढ़वा नहीं करता, क्यों? क्योंकि कोई फार्मूला है ही नहीं। डेरिवेशन में कोई वर्ड नहीं लिखा, एक भी वर्ड किस में नहीं लिखाते? डेरिवेशन जैसे यही इसमें डेरिवेशन कहाँ होता है? नहीं वो फिजिक्स में। अच्छा फिजिक्स में एक वर्ड नहीं लिखा। तो डेरिवेशन में कहाँ होता है? काहे नहीं होता? अरे वो थोड़ा हायर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है, मानते हैं जो वो थोड़ा हायर क्लास के हिसाब से पढ़ा देते हैं ना। अब जैसे बड़ी क्लास में क्या होता है, आते हैं लेक्चर देते हैं चले जाते हैं। अब तुम लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग थोड़ा बहुत बुक पढ़ो। अब तुम लोग काहे पढ़ो? इसमें तुम लोग पढ़बे ना करो। बुक वर्डिंग दिया है, हाँ लेकिन वो वर्डिंग नहीं करा। देखो यार, बड़े टीचर्स क्या कर, हम तुम्हें बताते हैं, सुनो सुनो हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्कूल में किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो चाहते हैं कि 40% काम हम कर दें, 60% काम तुम करो। बड़े क्लास में क्या होता है, जैसे उनको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा वो अपना सिलेबस निकाल लेंगे। सिलेबस निकालने के बाद वो तुरंत अपना पहला यूनिट देख लेंगे, बुक्स खरीद लेंगे और बुक्स का चैप्टर रीड भी कर लेंगे। और जब वो रीड कर लेंगे तो अब उनका काम, रीड एक बार उन्होंने कर लिया, अब उनको बस एक बार ब्रीफ आइडिया लेना है कि चैप्टर में कहना क्या रहा है, क्योंकि समझ तो वैसे भी जाते हैं, क्योंकि एक बार वो प्रोफेसर का काम क्या होता है, एक बार उन चीज़ों को समझा देना क्या करना। तो उसी मेंटेलिटी से पढ़ाते हैं, बाकी सारी मेहनत आपको पुट करनी है, वो आपके लिए नहीं पुट करेंगे। अब कोचिंग वोचिंग की बात अलग होती है, यहाँ मैं एक एक चीज़ करा देता हूँ, क्यों मैं तो तुमको दुलार के लेके चलता हूँ, ठीक है। माना ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर है बी के। तो अगर ए बराबर है बी के तो क्या बी ए के बराबर नहीं होगा बेटा? होगा ना। तो सीधा रिलेशन था, उसी नियम से उल्टा भी हो गया। तो क्या होगा, बी रिलेटेड टू ए बाय द रिलेशन आर। तो ये क्या इम्प्लाई कर दिया, आर सम्मित है, आर अभी हम खुद ही एलएलबी की जब तैयारी करना है ना, अभी हमको इस बार कब जाएंगे भैया? हाँ इस साल एलएलबी डालेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सुन, हम भी क्या करेंगे, हम भी पहले से ही बुक लेके ये 2-3 महीने में पूरा पढ़ लेंगे, और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस हमको वहाँ जाके आइडिया लेना है। तो ये नियम होता है कि गर्मी की छुट्टी में जब मामा नानी का घूमने ना जाओ, पहले पूरा बैठ के जो भी हमारा सिलेबस है उसको 2 महीने में पूरा खत्म कर दो। रीजन ये देखो, नियम है कि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन एक बार तुम पढ़े रहोगे तो कुछ तुम्हारे पास नया नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। फिर बस तुम्हें समझना रहेगा। तो आर सम्मित भी हो गया बेटा। जब आर सम्मित हो गया तो अब इसको संक्रमक प्रूफ कर दें। तो माना थर्ड नंबर, माना ए रिलेटेड टू बी कॉमा बी रिलेटेड टू सी बाय द रिलेशन आर, यानी कि ए बराबर है बी के तथा बी बराबर है सी के। तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा बेटा? होगा ना। तो ए बराबर सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू सी बाय द रिलेशन आर, दिस थिंग इंप्लाइज दैट आर क्या है, संक्रमक है, ठीक है। तो ये संक्रमक हो गया। तो 1, 2 और 3 से क्या हो गया, बताओ नामिका। बड़े क्लासों में या थोड़ा सा वैसे क्लासों में स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती कि चम्मच से कऊ निकाल तुम्हारे मुंह में डालेंगे, नहीं। वो बस एक बार तुमको ऐसे खा दिखा देंगे, देखो बेटा ऐसे खाते हैं, उसके बाद तुमको खुद ही निकालना है, खुद ही खाना है। आर तुल्यता संबंध है, कोई दिक्कत? तुम लोग क्या बात करते हैं, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc फर्स्ट ईयर में था, प्रैक्टिकल कराते थे वहाँ पे, तो क्या हुआ वो लोग सुन लें। तो पता चला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अरे नहीं, मैं तुम लोग को एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। अब तुम लोग को उदाहरण देना होता है तो कहाँ से दें, अपने ही लाइफ से तो देंगे, और कहाँ से देंगे, किसी और के लाइफ से थोड़ी ना देंगे। हो गया, चलो आगे देखो ना, अब उदाहरण नहीं दूंगा। चलो
बोलिए टीचर। ऐसे ऐसे खड़ूस टीचर थे कि सही करके ले आओ तब भी काट देते थे। अब पूछो कहाँ गलत है, कहीं हम क्या जाने। उनका मकसद था कि तुम्हें झेलाएं पहले। हाँ, अब क्रोध चढ़ जाती तो क्या करोगे, क्रोध तो चढ़ी जाती है, लेकिन उनसे वहां कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं। मम्मी की तरफ शीशा दीवार। ए अल्लाह नहीं। चौथा नंबर, निधि बात बहुत होती है तुम्हारी। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए सिद्ध कीजिए कि उसका एक एग्जाम्पल नहीं मिला है। उसका एग्जाम्पल कल आते ही हमको याद दिला देना कि भैया या सर जो भी आप बोलते हो, उसका आप एग्जाम्पल नहीं कराए हैं तो हम कल करा देंगे। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पर परिभाषित संबंध पर परिभाषित संबंध क्या है। R इज इक्वल टू कह रहा A का B से तभी रिलेशन है सच दैट, ऐसा है कि मॉड ऑफ A माइनस बी सम हो। क्या हो, सम हो। एक तुल्यता संबंध है, एक पूरा नहीं है इसमें, पूरा नहीं मतलब भाग खाली ये भाग 2। परेशान मत हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम लोग। तुम्हारी टेंशन वो नहीं है पूरा है कि नहीं है, वो मेरा काम है उसको मिला के मैं आपको परोसूंगा ना। आपको बस खाना है। हाँ, यहाँ ब्लैक ज्यादा हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इंक डालने को दिए थे, दो। चलो देखो, तुल्यता संबंध है ना, तो इसको हम लोग को पहले स्वातुल्य प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, स्वातुल्य। प्रश्नानुसार क्या रिलेशन बनाए हैं ये समझो। इधर बैग में चला रही है, कॉपी में चला रही है। ए नमका, मार खाओगी तुम, बच्ची हो क्या छोटी सी। A कामा B such that mod of A minus B सम हो। क्या हो, सम हो। ये इधर ध्यान दो, बात करना अभी बाहर भेज दूंगा, ठीक है। अब हमको खुद से खुद का रिलेशन निकालना है ना, तो मतलब कि क्या, मॉड ऑफ A माइनस ए, ठीक है। तो मॉड ऑफ A माइनस ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 0, दिस इंप्लाइज 0। तो क्या ये 0 सम संख्या नहीं है, है 2 से विभाजित हो जाता है 0, ठीक है। अगर कोई किसी से विभाजित होता है कि नहीं, अगर ये पता करना है तो उसका गुणनखंड करो। अगर उसके गुणनखंड में 0 आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, 2 आता है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। देखो 0 के गुणनखंड में 2 आता है ना, आता है कि नहीं, तो 2 से 0 विभाजित हो जाएगा, और जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। सम पूर्णांक बोलना ठीक होगा। ये हो गया। अब क्या ये इम्प्लाई क्या कर दिया कि A का रिलेशन A से हो गया, इसलिए R क्या हो गया बेटा, स्वातुल्य हो गया। कैसा संबंध हो गया, स्वातुल्य है। अब देखो जब R स्वातुल्य हो गया तो अब सममित की बात करो। माना इसमें तो एक पेयर लेकर चलते हैं ना, A रिलेटेड टू B का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ A माइनस B सम संख्या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मॉड ऑफ A माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड में माइनस A माइनस बी। मॉडुलस का मतलब होता है कि आपको उसका मापांक से मतलब होता है, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, इसीलिए कहते हैं मॉड 5 की वैल्यू
और मॉड -5 की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि आप 5 कदम इधर भी चलोगे 5 उधर भी चलोगे, माइनस तो सिर्फ दिशा बताता है। तो जब इसको मॉडुलस से निकालोगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस से अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस हो जाएगा ये b माइनस ए, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए। ये सम संख्या है तो ये भी सम संख्या है, सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है। अब ये भी सम संख्या है। अब बेटा सुनो, तो जो रिलेशन ए से बी में था वही रिलेशन हम बी में से ए में भी तो दिखा दिए कि ये मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है, तो मॉड ऑफ बी माइनस बी ए भी तो सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से बी का ए से भी रिलेशन हो गया। तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई कर दिया, आर सममित है। कैसा संबंध है, कोई दिक्कत? हाँ, इधर रफ कर दें। अब हमारा क्या एम होगा, अनामिका बताएगी, बताओ बेटा। ए बी का हो जाए, और बहुत सही, वेरी गुड। और बीबी का भी हो जाए। बीबी का नहीं, बीसी का। बीसी कहाँ लिए है? संक्रमक में लेंगे ना, हाँ। 3 तो लेकर चलते हैं ना एलिमेंट। अच्छा, ए बी का रिलेशन हो जाए माने क्या, इसके अकॉर्डिंग बताओ। ए बी का रिलेशन हो जाए, बी सी का रिलेशन हो जाए, तो ए बी का रिलेशन हो जाए मतलब कि क्या, इसके अकॉर्डिंग बताओ। यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या हो और मॉड ऑफ बी माइनस सी भी सम संख्या हो। और काश हम ये दिखा पाए कि मॉड ऑफ ए माइनस सी भी सम संख्या है, तो हम कहेंगे क्या है, संक्रमक है। क्या है, संक्रमक है। तो यहाँ पे माना ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है, तथा मॉड ऑफ बी माइनस सी भी सम संख्या है। अच्छा, दो सम संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या वो विषम बन जाती है क्या, तब भी तो सम ही रहती है। तो दोनों को जोड़ दो, मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी क्या है, सम संख्या है। दोनों मॉडुलस में है तो दोनों को एक ही मॉडुलस में कर लो ना। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी मॉडुलस सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। अब ये सम संख्या है तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस सी क्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, तो देखो a से c का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हो गया ना। तो हम कह देंगे, इनको बताएंगे कि a रिलेटेड टू c बाई द रिलेशन r, इसका मतलब r क्या है, r संक्रमक है। अब वो दो थे, पहला स्वातुल्य, दूसरा सम्मित, और ये तीसरा था संक्रमक, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 से R संक्रमक है। क्या है, तुल्यता संबंध है। सॉरी, हाँ, तुल्यता है। हो गया, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि a x कॉमा एक्स वाई तल में, यदि a एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है, स्थित रेखाओं का समुच्चय है,
तथा समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। तथा समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि रिलेशन क्या बनाए हैं, मतलब ढेर सारी रेखाएं स्थित समुच्चय में संबंध है। इस प्रकार परिभाषित है, क्या संबंध बनाए हैं कि रेखा L1 का L2 से तभी संबंध होगा जब L1 एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तो सिद्ध कीजिए हर समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए आर समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। नाम का उसमें इंक डाल दो बेटा। अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो इसको तुल्यता दिखाना है, मतलब हमको क्या दिखाना है कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। फिर क्या दिखाना है कि अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर है। ठीक है। फिर क्या दिखाना है, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर होगा। ठीक है। तो चलो यही बात पे बात करते हैं। पहली बात, ये सब तो प्रूफ सरल है ना। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है R इज इक्वल टू L1 का संबंध हम L2 से निकाल रहे हैं सच दैट L1 समांतर है किसके? L2 के। अब सुनो, पहली बात L1 L1 के समांतर होगा ना। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। देखो ये रेखा L1 है, इसी रेखा के इमेजिन करो इसी के ऊपर एक रेखा है, तो अगर उसको हल्का सा ऊपर लेकर आओगे तो वो खुद के समांतर होगी। इमेजिन करना है तुमको, हल्का सा अगर उसको 3D डायग्राम में ऊपर लेकर आओगे तो ये उसी के ऊपर ऐसे चलती हुई प्रतीत होगी। तो L1 L1 के समांतर होती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A रिलेटेड टू A, तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट R स्वातुल्य। कैसा संबंध है? स्वातुल्य। ठीक है। अब सेकेंड नंबर, माना A रिलेटेड टू B, मतलब क्या L1 समांतर है, L1 समांतर है किसके? L2 के। तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं होगा? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L2 L1 के समांतर, तो B रिलेटेड टू A बाय द रिलेशन R। ठीक है। तो क्या हो गया, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट R सममित है। कैसा संबंध है? अब मेरी बात सुनो, तीसरा एक बात होगा A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, मतलब कि क्या L1, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A रिलेटेड नहीं, अभी देखो L1 L2 के समांतर है, तो अगर L1 L2 के भी समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो दोनों L2 के समांतर, तो L1 L3 के समांतर होगा कि नहीं होगा? तो R क्या है? संक्रमक संबंध है। क्या है? ऐसा बता दो, A रिलेटेड टू C। या तो अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि L1 का रिलेशन L1 से है और यहाँ L1 का रिलेशन किससे हो गया? L2 से हो गया। और यहाँ बता दो L1 का रिलेशन किससे हो गया? L3 से हो गया। तो बाद में एक कहानी लिख लेना, R संक्रमक है, और लास्ट में एक कहानी लिख लेना 1 2 3 से R तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, उसको निकाल दीजिए।
यहाँ पे शायद वो चमक वमक आती है इसलिए इसको लगा दिए थे। इंक डाली हो? वहाँ नहीं, सामने नहीं, मोबाइल में ही बात कर रहा हूँ। मोबाइल। हो गया? टाइम क्या हो रहा है? करेक्ट 3 बज रहा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। 1 मिनट ज्यादा है। हाँ 1 मिनट ज्यादा है, 1 मिनट बाद तुम धरते पलट दोगे। 6 नंबर, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर 2 काम करो। पहला तो खूब पढ़ा करो, जो भी यहाँ पढ़ा है उसको पढ़ा करो। इसको घर पे जाकर रिवीजन जरूर करना, नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और दूसरा काम, बुक खूब पढ़ा करो। क्या मैथ की? मैथ की चाहे जिसकी, बुक पढ़ोगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। परिभाषित परिभाषित संबंध आर जहां देखो ये थोड़ा मजेदार सवाल है। कह रहा है कि a कामा b का रिलेशन है c कामा d से, और ये कब है? दिस थिंग इम्प्लाइज दैट कि AD और BC का गुणा करें तो दोनों बराबर। मतलब देखो, पहले और लास्ट का गुणा करें, दूसरे और तीसरे का गुणा करें तो बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। तुल्यता संबंध है। हमको ये दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो नियम है, नियम कुछ भी बना सकते हैं। अब ये नहीं सवाल होना चाहिए कि यही नियम क्यों, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मैथ के दायरे के अंदर रहते हुए, ऐसा नहीं कुछ भी बनाते लगे। अब चलो देखो, पहला नंबर, पहले तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है a कामा b का रिलेशन c कामा d से तभी है AD इज इक्वल टू हो BC। ये बात नहीं। फिर देखो, अब हमको दिखाना है कि AB का रिलेशन AB से, यानी A कामा B का रिलेशन किससे है? A कामा B से। तभी तो कहेंगे खुद का खुद से रिलेशन हो गया। हाँ, अच्छा, परिभाषा के मतलब नियम के अकॉर्डिंग चले अगर तो देखा जाए, यानी कि AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA। तो AB इज इक्वल टू BA नहीं होता है क्या? क्या AB BA के बराबर नहीं होगा? होगा। किससे? गुणा के क्रम विनिमय नियम से। गुणा के क्रम विनिमय नियम से। गुणा के क्रम विनिमय नियम से, ठीक। अब देखो, ये तो खुद से खुद का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो गया? आर स्वातुल्य हो गया। मतलब AB से AB का रिलेशन दिखाने के लिए हमको दिखाना था पहला चौथा यानी AB और दूसरा तीसरा यानी BA बराबर हो, तो आर क्या हो जाएगा? तो ऐसा लिख दो पहले, AB रिलेटेड टू AB, AB कॉमा B रिलेटेड टू AB, A कॉमा B बाई द रिलेशन R। तो ये लास्ट में बता दो R क्या है? स्वातुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? तो पहला काम तो हमारा हो गया। लिखो इसको जल्दी। भैया रुक जाइए, इसको नहीं लिख पाया। हाँ लिख लो। बात करने में बिजी हो तो कहाँ लिख पाओगी? अरे मैं भी फंसा ही हैं? अंदर में बोल रहा हूँ। रिपीट करें ना। हो गया भैया। ठीक। भैया पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाएंगे, 10 मिनट बाद आओ। ठीक है।
हो गया ये। अब ये देखो, अब हमको क्या करना है, देखो अब हम एक पेयर लेकर चलते हैं। माना ए कामा बी का रिलेशन किससे है, सी कामा डी से, मतलब दिस थिंग इम्प्लाइज। अच्छा ये चीज, अच्छा नीचे लिख लेते हैं नीचे। इसका मतलब क्या है, पहला और चौथा, ध्यान रखना नियम के अकॉर्डिंग, दूसरा और तीसरे के गुणा के बराबर है ना। अच्छा अब हमको दिखाना है, थोड़ा सोचो, सी कामा डी का रिलेशन उल्टा तो यही होगा ना, किससे हो जाए, ए कामा बी से हो जाए, तभी तो मतलब क्या हो जाए, सी बी कामा नहीं, सी बी बराबर हो जाए किसके, डी ए के। तो कैसे आएगा, तो पहले देखो दोनों बराबर है, जिसको चाहे इधर लिख दे, तो बी सी को हम इधर लिख देते हैं, ए डी को इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको पलट दो गुणा के क्रम विनिमय नियम से, सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए, ठीक है। तो देखो यही तो चाहिए था, सी बी इज इक्वल टू डी ए। तो हम क्या कह देंगे कि ए कामा बी का रिलेशन किससे है, सी कामा डी से, सॉरी उल्टा है ना, सी कामा डी का रिलेशन किससे है, ए कामा बी से है, ठीक बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर सम्मित हो गया, आर। और तुम लोग एक एनसीईआरटी की बुक खरीद लो, मैथ की भी, सम्मित है, ठीक है। सम्मित तो हमने दिखा दिया, अब हमको क्या दिखाना है, संक्रमण, ये हो गया। संक्रमक दिखाना, यानी ए कामा बी का रिलेशन सी कामा डी से और डी कामा ई का रिलेशन ई कामा एफ से है। काश ऐसा हो जाए कि ए कामा बी का रिलेशन ई कामा एफ से हो जाए, तो हम कहेंगे वो कैसा संबंध है, संक्रमक संबंध है। अब देखो माना ए कामा बी का रिलेशन किससे है, सी कामा डी से है, तथा दो चीज तो हम अपने से मान के चलते हैं, तीसरी चीज हमारी इच्छा होती है, अगर आ गया तो हम कह देंगे संक्रमक है ई कामा एफ से। अच्छा सुनो, अगर देखा जाए तो इसमें भी वही होगा, पहला और चौथा, ए डी इज इक्वल टू बी सी तथा सी एफ इज इक्वल टू डी ई ना। अब देखो, अगर हमको क्या दिखाना है, ए कामा बी का रिलेशन किससे है, ई कामा एफ से, तो यानी हमको दिखाना होगा ए एफ बराबर है किसके, बी ई के, ए एफ बराबर है बी ई के, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे बताओ, तो दिमाग लगाओ, ए और एफ साथ में आए, ए डी इज इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, जोड़ने पर काम होगा हमारा, हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, क्या कॉमन लोगी बेटा, डी, नहीं नहीं नहीं, डी हमको बताना, ऐसे दोनों कॉमन रह जाएंगे, कहाँ से कॉमन हो जाएंगे जबरदस्ती, ए एफ चाहिए, तो अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालें इससे, ए बी के बराबर है, हाँ ए डी बी सी के बराबर है, यहाँ से अगर सी एफ इज इक्वल टू क्या है, डी ई है, तो यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालें तो डी ई बाई सी हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, हमको यहाँ से डी रिप्लेस करना है, तो डी रिप्लेस करना है, तो डी की अगर वैल्यू निकालें तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी एफ अपॉन ई, सी एफ अपॉन ई, सी एफ अपॉन ई। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और पीछे एक चीज और छोटा है, वो जो एग्जाम्पल नहीं छोड़े थे, कल आते ही दोनों याद दिला देना, ठीक। चलो तब ठीक है, इसको लगाइएगा, जो नहीं आएगा कल करेंगे, हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस ध्यान में नहीं है ना, इस वजह से नहीं हो पाया। चल लिख लो।